हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस हम देख चुके हैं। चैप्टर हमारा जो चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर हम समराइज़ करते हैं थोड़ा कितना हम पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं वो हम देख चुके हैं। उसके अलावा एविडेंसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो लिया था हमने टाइप ऑफ रिएक्शन लिया था। टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर 5 टाइप ऑफ रिएक्शन हमने देखी थी कि 5 तरह की मेन रिएक्शन जो हमें पढ़नी थी, तो 4 टाइप की रिएक्शंस हम देख चुके हैं वहाँ पर। एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी। सेकंड जो इक्वेशन थी वो थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, जिससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़। इम्पोर्टेंट टॉपिक था बेटा रिएक्टिविटी सीरीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। फोर्थ जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं उसे। उसी के अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमने देखी थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी उसे हम बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह की डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो हम ये रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। और जो लास्ट रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है आज टाइप ऑफ रिएक्शंस के टॉपिक में, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इस वर्ड को हमने ब्रेक किया है रेडॉक्स को यहाँ पर 2 में। रेड प्लस ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस? तो ऑक्सीडेशन का मीन हमने यहाँ दिया हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर किसी रिएक्शन में एडिशन किसी कंपाउंड में ऐड हो रही है सब्सटेंस में, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो, या तो ऑक्सीजन आपकी ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, पहली चीज़ तो ये ऑक्सीडेशन है। अगर रिडक्शन में हम यहाँ बात करें, नीचे देखें आप रिडक्शन में, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जस्ट अपोजिट द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अगर अपोजिट होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन कई पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव एंड एडिशन, वैसे भी देख सकते हैं हम। तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैं जो इजी मेथड्स आपको बता रहा हूँ उस तरीके जो आपको आने चाहिए। दूसरा जो तरीका है पता लगाने का कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में, तो आप वैसे भी पता लगा। अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो आप इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने पर या लूज़ होने पर पता लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है कोई सब्सटेंस तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन है। कैसे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या लूजिंग होती हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको वैलेंसी जो हैं वो यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बेटा, मैं उसके लिए भी वैलेंसी आना ज़रूरी है। आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर वैलेंसी फाइंड आउट करना नहीं आता आपको, तो ये केमिस्ट्री पूरी आपके लिए बिल्कुल ये समझ लें कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप इसमें आपको रटनी पड़ेंगी चीज़ें, और रटने से आपको पता है नंबर नहीं आते हैं या आगे फ्यूचर से सिक्योर नहीं होता है। तो इसीलिए आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए। जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी मैंने आपको फिक्स की है, मैंने लास्ट जो मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड, है ना, इनकी वैलेंसी मैंने आपको बताई थी कि किस वैलेंसी में ये कंपाउंड बनाते हैं। तो वो तो फिक्स हैं, जो आप लिख लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन जिन कंपाउंड्स की आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए 1 to 20, वो आपको देखना है। उसके अलावा जो आयंस की टेबल मैंने आपको बताई वो भी इम्पोर्टेंट है कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए।
नेमिंग के लिए नेम भी करने होंगे आपको। विदाउट नेम अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट कर दिए जाएंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपसे बोला था। तो कैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, गेन होते हैं, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ अपन देखेंगे अभी कुछ रिएक्शंस में एग्जांपल्स इन रिएक्शंस के कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है। और जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं उस केमिकल रिएक्शन में। मैंने लिखा हुआ है एक वर्ड यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन के आगे ब्रैकेट में, कि जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और जिनका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो क्या होंगे वो हम आगे अभी देख लेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन पहले आपको कुछ रिएक्शन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, फर्स्ट रिएक्शन मैंने फर्स्ट एग्जांपल्स कितना इजी दिया हुआ है आपको समझने के लिए, समझाने के लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ जब हम इनका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बना CO2। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा है। यहाँ पर आकर जो भी बेटा होगा, चाहे रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको होने के बाद मिलेगा, कि ऑक्सीडेशन होने के बाद जो मिलता है या रिडक्शन होने के बाद। तो जो भी चीज़ होगी वो रिडक्शन के रिएक्टेंट के साथ होगी। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन का मतलब कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ये देखिए आप, यानी कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया है इसमें। तो हमने देखा रिएक्टेंट के जो भी होगा रिएक्टेंट होगा, कार्बन में क्या चेंज आया कि कार्बन में इधर कार्बन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो ये ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो कार्बन यहाँ पर क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन में, अब रिएक्शन नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जस्ट अपोजिट होता है एजेंट में। तो यहाँ एक नोट भी मैंने आपको नीचे डाला हुआ है कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो सारी रिएक्शन रेडॉक्स होती है, लेकिन कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास ऐसी हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं आती। जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक होता है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं आता है। तो ऐसे मैंने नोट डाल के अलग से लिख दिया है, आपके लिए इजी रहेगा। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है H2 + F2 गिव राइज टू 2HF। तो यहाँ हमने देखा कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है, फ्लोरीन से यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। तो जहाँ हमने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जहाँ हो रहा है वो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। आपसे कोई बोले कौन इसमें रिड्यूस्ड हुआ है इस रिएक्शन में, तो फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है। मैं फिर आपको बेटा बार बार बोल रहा हूँ कि ओनली रिएक्टेंट्स का ही होगा जो होगा। कभी भी आपसे पूछेंगे कि कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो आपको कहाँ देखना है, रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट से क्या पता लगता है कि ये जो भी सब्सटेंस रिएक्टेंट हुआ है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ये प्रोडक्ट से पता लगता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करते हो। होगा किसका, सब कुछ रिएक्टेंट्स का, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर ही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर रिड्यूस कौन हुआ है, आपका फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है किसके अंदर। आपसे पूछेंगे फ्लोरीन किस में रिड्यूस हुआ है, कि सर हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। कंपाउंड क्या बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पर कार्बन किस में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तो फ्लोरीन यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैं आपको अभी आगे एग्जांपल में दूंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन्स के अंदर। और हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, फिर थर्ड एग्जांपल की बात करें, ये दोनों एग्जांपल्स हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके देखे बेटा अभी, कि जो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस के जो एग्जांपल दिए फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैंने उस बेस पर दिए आपको। अब लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर अगर हम बात करें तो देखो थर्ड इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पर। जिंक एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू, यहाँ पर जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव देन कॉपर है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आपका प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरह की। तो यहाँ पर जिंक एक एटम है, तो जब कोई एटम आप अकेले लिखते हैं मेटल में तो उसकी वैलेंसी क्या हो, न्यूट्रल एटम होता है। न्यूट्रल एटम होता है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब उस पर कोई चार्ज नहीं तो उसकी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, 0। ठीक है। और दूसरे रिएक्टेंट कॉपर सल्फेट में तो आयंस फॉर्म हुए हैं, तो आयंस फॉर्म होंगे तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी, सल्फेट की वैलेंसी कितनी थी, 2, और कॉपर की भी 2, तभी तो कट गई, तभी तो नीचे कुछ नहीं आया यहाँ पर ब्रैकेट में। तो हमें इसकी पता है सल्फेट की, और नीचे कुछ नहीं दिख रहा है कि सल्फेट की यहाँ जाएगी तो कॉपर की यहाँ आती, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यानी दोनों की सेम थी, तो यहाँ कट गई। तो कॉपर की वैलेंसी इसमें कितनी है, +2। हमें वैसे इनडायरेक्टली पता लग रहा है ना, कॉपर की वैलेंसी इस कंपाउंड में कॉपर सल्फेट में 2 है, क्योंकि सल्फेट की 2 है। अगर कॉपर की 3 होती या 1 होती है ना, अगर 3 होती तो यहाँ 3 आता सल्फेट के ब्रैकेट लगा के, कॉपर की 3 होती, या कॉपर की 1 होती तो 1 और 2 तो यहाँ 2 आता नीचे कॉपर की, Cu2SO4, यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा दोनों में, तो यानी कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर +2 है। और जिंक तो अपन ने जो लिखा हुआ है न्यूट्रल एटम की फॉर्म में लिखा हुआ है, अकेला है यानी किसी से कंपाउंड नहीं बनाया, तो इसकी भी 0 है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाते हैं डिस्प्लेस करें तो जिंक यहाँ पर देखें वैलेंसी कंपाउंड फॉर्म किया, तो यहाँ पर जिंक की +2 वैलेंसी हो गई, और कॉपर न्यूट्रल एटम में चला गया, अकेला है, तो कॉपर यहाँ पे किस में आ गया, 0 में। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना। अब हम कैसे देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जिंक 0 में था, 0 से कहाँ गया, इंटीजर टेबल की तरफ देखेंगे तो 0 की +2 पर गए हमने, लूज़ किए इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होगा। हमने वहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, गेन होगा तो रिडक्शन होगा। तो हमने यहाँ लूज़ किया तो हमारे पास यहाँ क्या बना, +2। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पर किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिडक्शन की बात हम करें तो रिडक्शन, कॉपर यहाँ पर +2 था, 0 हो गया। अब इंटीजर में वापस पीछे की तरफ चलेंगे, यानी वैलेंसी कम हो रही है, 0 की तरफ जाए, गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए कॉपर ने, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए कॉपर ने, +2 से 0 की तरफ गया। ठीक है, तो ये रिडक्शन हुआ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से और गेन करने से हम इस तरह से यहाँ पर डील करेंगे कि लूजिंग पर और गेनिंग पर कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चलता है। कुछ रिएक्शंस की हम बात करेंगे जो आपको सॉल्व करनी है घर पर, है ना, उनके नेम भी लिखने हैं आपको। तो नेक्स्ट पार्ट में, आज ही के नेक्स्ट पार्ट में कुछ बात कर सकते हैं अपन, अगर टॉपिक ख़त्म हो गया अपना जल्दी तो रिएक्शंस की, क्योंकि जो इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर यानी सैटरडे आपके लेक्चर ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इतना बेटा आप करें अभी इस वाले पार्ट में लेक्चर के। ये देखें रेडॉक्स रिएक्शन को समझें वापस से, कुछ एग्जांपल बुक से देखें, बुक से करने की कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। थैंक यू।